Assalamualaikum dear viewers. I am Sumbul Ikhlaq. Today I am again with you with a new lecture that is related to K-maps. Basically K-maps हैं क्या और why we will need these K-maps by using a Boolean function. अब बेसिकली हमारे पास जो के मैप्स हैं आर द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल से रिलेटेड आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं इन माय प्रीवियस लेक्चर्स. यू कैन वॉच दीज वीडियोस ऑन माय चैनल एज वेल. फर्स्ट वन, अगर हम लोग कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं ए बी प्लस ए बी डैश, तो इसके लिए जो मुझे लॉजिक सर्किट रिक्वायर्ड होगा दैट विल कॉस्ट हाई एज कंपेयर टू व्हेन इट वुड बी सिंप्लीफाइड. ठीक है, जो ए बी डैश और ए बी का पूरा जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको जब हम लॉजिक सर्किट डायग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट आएगी दैट विल कॉस्ट हाई एज कंपेयर टू व्हेन इट वुड बी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो मैं अगर इसका बूलियन या लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाती हूँ तो मेरे पास ये क्या होगा, ए और बी डैश. तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास इसका लॉजिक सर्किट बनेगा. लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूँ बाय अप्लाइंग बूलियन आइडेंटिटीज, तो ये मेरे पास a and a is common in this expression, so I will write b plus b dash in bracket and then b plus b dash would be equals to 1 according to boolean identity law. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a डॉट और यहाँ पे 1 इम्प्लीमेंट कर दूंगी b plus b dash because b is the pure form of b and b complement is the invert form of b. So again I have a boolean identity a dot 1 equals to a. So I will write here a and the simplified form of this complete expression is a. तो इसके लिए मुझे क्या आउटपुट लेना पड़ेगा, a ही मेरा इनपुट है और फंक्शन भी मेरा क्या है, a ही है. तो जो मुझे कॉस्ट इस पूरे लॉजिक सर्किट पे आनी है उसकी निस्बत अगर मैं उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, कम. अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यू हैव डिफरेंट मेथड्स टू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन. सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप. ठीक है, तो के मैप की अगर हम बात करते हैं तो के मैप में सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे दैट आर गिवन इनपुट्स. गिवन इनपुट्स हमारे पास कितनी होंगी, इफ आई एम गेटिंग टू वेरिएबल फॉर्म. टू वेरिएबल के लिए मेरे पास गिवन इनपुट्स कितने होंगे, 2 raised to power 2 equals to 4 cells will be present in के मैप. के मैप में आपके पास कितने सेल्स मौजूद होने चाहिए, 4 सेल्स मौजूद होने चाहिए. ठीक है, अब अगर मैंने दो वेरिएबल का के मैप डेवलप करना है तो दो वेरिएबल्स के लिए क्या होना चाहिए. फर्स्ट वन, अगर मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बी डैश, वही एग्जांपल को कोट करूंगी. तो अगर मैं बेसिक आप लोगों से जनरली एक जो हम के मैप डेवलप करते हैं उसमें क्या, एक तो कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या होगा, ए डैश और सेकंड कॉम्बिनेशन होगा ए. ठीक है, और अगर मैं इसके बी की तरफ जाती हूँ तो बी में हमारे पास बी डैश और बी, यही हमारे पास चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. या तो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल होगा या कॉन्जुगेट फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल होगा. तो ये हमारे पास पैटर्न है जिसमें हमने अपने सेल्स को लिख लेना है. अब अगर मेरे पास जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ, इफ द एग्जांपल इज ए बी प्लस ए बी डैश, ठीक है, मैं ये फंक्शन लिखती हूँ. तो इसके लिए मैं अपने के मैप में इन वैल्यूज को प्लॉट कैसे करूंगी. तो पहले मैं देख लेती हूँ कि इन कॉम्बिनेशन से मेरे पास वैल्यूज क्या मिल सकती हैं. तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू होगी, ए डैश बी डैश, यहाँ पे क्या होगी ए डैश एंड बी, यहाँ पे क्या होगी ए बी डैश और यहाँ पे होगी ए बी. ठीक है, तो यहाँ जो जो वैल्यूज मेरे इस एक्सप्रेशन में मौजूद होंगी वहां उन सेल्स में यू हैव टू राइट 1, otherwise you have to skip that cells vacant as well as you can write 0 over there. ठीक है, तो अब अगर हम इसका के मैप डेवलप करते हैं तो के मैप डेवलप करने में हमारे पास क्या आएगा, here is b dash b a dash
एंड ए। अब मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू है, ए बी, तो ए बी इज दिस वन सेल, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी 1, ए बी डैश हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। सो दीज वैल्यूज you can skip these values as vacant as well as you can mention 0 over here। अब हमारे पास ये और ये क्या बन रहा है, it will create a group here, it will create a group here। अब ये ग्रुप आपका 2 का भी हो सकता है और 4 का भी हो सकता है। अगर यहाँ और यहाँ आपका 1 आ जाता है तो it will make a group of 4 variable, but right now we have a group of only 2 ones। अब इन 2 ones में आपने ये चेक करना है या आपने इसमें जो आंसर है वो लिखना कैसे है कि इन दोनों वंस में आपने क्या चेक करना है, या इन दोनों वंस के ग्रुप में आपने क्या चेक करना है। यू हैव टू राइट द आंसर एज कि यहाँ पे आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल का मतलब है जो वेरिएबल कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द लाइन आपके पास ए आ रहा है ना, ए डैश तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, ए आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या इसके आंसर में लिखोगे ए, ठीक है। लेकिन आप बी को मेंशन नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि बी डैश आपका और यहाँ पे क्या है बी, इस वन के जो आपको इस वन जो ये वन मिल रहा है वो बी डैश से आप लोग ले रहे हैं और ये वाला वन आपको बी से रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे जो चेंजिंग वेरिएबल होगा आप उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। यू विल राइट द आंसर एज 1। अब आपका जो के मैप है, दिस इज ओनली वन स्टेप developing a table and then you have to write the variable which is constant according to the group develop। अब यही स्टेप आप लोगों को जो लास्ट अभी मैंने आपको करवाया कि आप लोग को सिंप्लीफिकेशन करके by using and by remembering the boolean identities then you will have to simplify that expression। और उसके निस्बत अगर आप के मैप में इसको डेवलप करते हो तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ए, सिंपल ए। किससे आपको पता चला, by making a group of these ones, ठीक है। अभी मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कोट करवा देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, आई एम गेटिंग एन एक्सप्रेशन लाइक ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर मैं इसका के मैप डेवलप करती हूँ तो के मैप में मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ सेल विल बी 4 because I have only 2 variables a and b, so I will mention here b dash, b, a dash and a। अब फर्स्ट हमारे पास a b है तो a and b, so I will write here 1। next is a b dash, a and b dash यहाँ से आ रहा है so I will write here 1, और a dash b dash, a dash और b dash so I will write here 1, ठीक है। this would be left 0 और आप इसको वेकेंट भी रख सकते हो। अब अगर हम लोग इसके ग्रुप्स बनाते हैं तो ग्रुप में हमारे पास एक ये ग्रुप बन रहा है और हमारा एक ग्रुप ये बन रहा है। योर ग्रुप कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब जब इन ग्रुप्स को लिखने की बारी आएगी तो लिखते हुए हमने क्या करना है, आई हैव टू चेक द वेरिएबल्स विच आर कांस्टेंट। अगर हम इस वर्टिकल ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें ए डैश और ए विच आर चेंजिंग, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट वेरिएबल है, बी डैश। यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आया, बी डैश। अब ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना है इसमें आपके पास क्या चीज कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी डैश और बी इज चेंजिंग, तो आप इसमें क्या लिखोगे, सिंपल ए। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर दिस एक्सप्रेशन। योर दिस बूलियन फंक्शन के लिए आपका जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। अब आप लोग खुद लॉजिकली सोच सकते हैं कि इसका जो लॉजिक सर्किट होगा दैट विल कॉस्ट हाई एज कंपेयर टू दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल मेक अ न्यू वीडियो लेक्चर with 3 variables boolean expression in the next video lecture। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आपको इस लेक्चर में फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज।